नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसी साल अगस्त में देश के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में संशोधन किया और कहा कि यह संशोधन शिक्षा प्रणाली में असमानता का अंत करने की राह में एक मील का पत्थर है। लेकिन इस नए पाठ्यक्रम की किताब जारी होने के बाद से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि किताब में महिलाओं और पुरुषों को पितृसत्तात्मक रूप से दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, एक ऐसा देश जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, एक ऐसा देश जहां के स्कूल में हिंदू और सिखों से नफरतें पढ़ाई जाती हैं, एक ऐसा देश जो हमारा पड़ोसी भी है। अब इसी देश की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने सिलेबस में संशोधन किया और कहा कि असमानता और भेदभाव खत्म करने के लिए ये संशोधन मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस नए सिलेबस के खिलाफ लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। ये आक्रोश शिक्षा विशेषज्ञों, एक्टिविस्टों और आम लोगों द्वारा की गई इस पाठ्यक्रम की आलोचना की ही तर्ज पर है। उनका कहना है कि ये लैंगिक बराबरी, धार्मिक अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक विविधता को शामिल करने में असफल हो गया है। विमेन एक्शन फोरम ने एक बयान में एसएनसी को शिक्षा संबंधी अनिवार्यताओं की जगह विचारधारा संबंधित अनिवार्यताओं पर आधारित बताया और कहा कि ये समाज में विभाजन की सोच के बीज बोएगा। 5वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब के आवरण पर एक पिता पुत्र के सोफे पर पढ़ाई करते हुए तस्वीर है, जबकि माँ बेटी जमीन पर पढ़ रही हैं। माँ बेटी ने हिजाब से अपने अपने सरों को भी ढक रखा है। अधिकतर किताबों के आवरण पर छोटी बच्चियों को भी हिजाब पहने दिखाया गया। समान रूप से लड़कियां यौनारंभ या प्यूबर्टी शुरू होने के बाद हिजाब पहनना शुरू करती हैं। उसी किताब में महिला नेताओं को पुरुषों की समर्थक भी बताया गया है। लड़कियों और महिलाओं को मुख्य रूप से माँ, बेटी, पत्नी और शिक्षिका के रूप में दिखाया गया है। खेलने और व्यायाम करने के चित्रों में उनके चित्र नहीं है। सिर्फ लड़कों को खेलते और व्यायाम करते देखा जा सकता है। लड़कियों को जिन चित्रों में जगह दी गई है उनमें वो महज दर्शक की तरह नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में लड़कियां और महिलाएं इस समय खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखा रही हैं। वे ओलंपिक खेलों में देशों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पाकिस्तानी लड़कियां जैसे जैसे पर्वतों पर चढ़ रही हैं, कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। तो किताबें क्यों इसे प्रतिबिंबित करने की जगह शारीरिक गतिविधियों और प्रतियोगी खेलों से उन्हें बाहर कर रही हैं? आपको याद दिला दे कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लड़कियों के खिलाफ बड़ी हिंसा का जिम्मेदार उनका पहनावा बताया था, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा इमरान खान पर फूट पड़ा था। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि इन किताबों में लड़कियों के लाज और पर्दे के बारे में जो संदेश दिए जा रहे हैं, क्या वो सरकार के इसी बयान का नतीजा है? पाकिस्तान की इन किताबों पर उकेरी गई इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किताबें सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक ही तरह के पहनावे की बात कर रही है, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी कि पाकिस्तान में कपड़े पहनने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बल्कि पर्दा करने के कई तरह के दस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान में महिला पहले से भेदभावपूर्ण परंपराओं की वजह से खुद को दबा हुआ महसूस करती हैं और अब वहां सर ढकने को समान करने के संकेतों से इन महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बढ़ सकती है। पाकिस्तान की इन किताबों को देखकर यही लगता है कि आने वाली पीढ़ी को तो ये सब सिखाया ही जा रहा है और जब ये नई पीढ़ी ऐसा ही सीखेगी तो आने वाले वक्त में इसके खिलाफ सवाल कैसे उठाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की ये किताबें उठपटांग और पूरी तरह से लैंगिकवादी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।